अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए एक और नया जो है डेटाबेस लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि हम एक रिसीप्ट एंड पेमेंट्स यानी कि डे बुक हम कैसे उसको मेंटेन करें और कैसे उसको बनाएं एक्सेल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, ये मेरे पास एक हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमारे जो है हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी कि हमारे ऑल अकाउंट्स कितने हैं, ऑल रिसीप्ट्स कितनी, पेमेंट्स और अवेलेबल कैश हमारे पास कितना है। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने जो है हम पार्टीज को ऐड करेंगे। जैसे कि आप सॉरी आप कर सकते हैं अपने जो है पार्टी को भी ऐड कर सकते हैं। कोई पार्टी आपके पास है तो वो पार्टी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली किसी पार्टी का जो नाम होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वाईजी, और यहाँ पे आप उसका नेम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह आप पुट कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो है वो डे बुक है, यानी कि न्यू रिसीप्ट है, न्यू पेमेंट है, और ये जो दो है इस पे अभी मैंने काम नहीं किया, ये फ़िलहाल रहते हैं। तो ये पेमेंट वोचर है, और इसके बाद हमारा डे बुक ऑल अकाउंट्स हैं, और ये हमारा व्यू डे बुक समरी रिपोर्ट रिसीप्ट वोचर। अब अगर आप न्यू रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रिसीप्ट का जो है वो हमारे पास इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ये चाहिए और किस पे कैसे इस पे हम फार्मूलाज अप्लाई करें। ठीक है, देखिए मैं एक अकाउंट में सबसे पहले मैं एक एंट्री करता हूँ। जैसे ये मेरी डेट होगी, ये मेरा पार्टिकुलर हो गया। जैसे मैं कहता हूँ कि रिसीप्ट अमाउंट फ्रॉम अहमद। ठीक है, ये हमारा अकाउंट नंबर, आपने अकाउंट का नेम लिखना है। ठीक है, रिसीप्ट नंबर ये वाली होगी। रिसीप्ट टाइप क्या है, कैश, तो यहाँ पे आपने कैश लिख देना। वोचर नंबर क्या है ये, और अमाउंट कितना आ रहा है 900। ठीक है, ये एक इंटर आपने पास कर ली। इसके बाद हमने जाना है डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम व्यू डे बुक समरी रिपोर्ट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे फार्मूलाज पुट करेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे अपना सम सम इफ का। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ, और रेंज आपकी कौन सी है। तो बेसिकली रेंज हमारी रिसीव ट्रांजैक्शन से है, रेंज हमारी होगी वो अकाउंट नेम से होगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके F4 की मदद से आप लॉक कर दे कॉमा। इसके बाद आपका क्राइटेरिया कौन सा, क्राइटेरिया हमारा ये अकाउंट नेम है, कॉमा। इसके बाद सम रेंज आपकी कौन सी है, सम रेंज हमारे रिसीव ट्रांजैक्शंस में है, तो रिसीव ट्रांजैक्शंस में हम आएंगे, और यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करके इसको आप कर दे सेलेक्ट। इसके बाद आप F4 की मदद से इसको लॉक कर दें और देन इंटर कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लेना है। जैसे सपोज करें यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने अकाउंट नंबर डालना, और यहाँ पे आपने अकाउंट नेम लिखना है। जैसे मैं अकाउंट नेम लिखता हूँ रिसीप्ट लिखता हूँ, तो देखें मेरे पास वो अमाउंट यहाँ पे उठ के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो जितने भी आपके हैं अपना अकाउंट, जितने भी आपके होंगे, आपने सारे को यहाँ पे आपने ऐड करना है। जैसे इस अकाउंट का मैं अकाउंट नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अकाउंट 1 हो गया, और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लें यहाँ तक, ये हो गया आपका 47 अकाउंट्स। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फूड का अकाउंट बना रहा हूँ, दूसरा मैं बना रहा हूँ फ्यूल का अकाउंट, तीसरा मैं ट्रांसपोर्टेशन का बना रहा हूँ, चौथा मैं बना रहा हूँ जैसे मान लीजिए रिपेयरिंग का। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट्स हो गए। यहाँ पे आप बेसिकली जितने भी आप ट्रांजैक्शंस यहाँ पे करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक और ट्रांजैक्शन करता हूँ। ठीक है, 1001
और इसकी डेट होगी ये, हम लिखते हैं फिर दोबारा रिसीप्ट। इस दफ़ा हमने किया है अहमद 45,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रिसीप्ट। रिसीप्ट लिखा और यहाँ पे इसका मैंने नंबर कुछ इस तरीके कैश है और यहाँ पे 19, यहाँ पे हमने 900 लिखा। जैसे ही हम 900 आप टाइप करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे डे बुक पे आओगे तो देखिए यहाँ पे 1800 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं एक और अकाउंट को यहाँ पे डाल लेता हूँ, जैसे अकाउंट नंबर 2 को मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप जो है अकाउंट के जो है नंबर आप इस तरीके से रख लें, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसका अकाउंट नंबर रख लें, ठीक है। अच्छा, अभी मैं करना चाह रहा हूँ किसको, अभी मैं इस अकाउंट को, कौन सा अकाउंट है हमारा, अच्छा फूड को अभी मैं करना चाह रहा हूँ। तो फूड को मैं यहाँ पे जाऊँगा 100, अब मैंने 2 ले लेना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन को मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंस फूड एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फूड और यहाँ पे आप जो भी इसका होगा रिसीप्ट नंबर वो आप लिख रहे हैं यहाँ पे 89, यहाँ पे हम लिखेंगे 1200, ठीक है। ये जैसे ही आप लिखोगे और यहाँ पे जब डैशबुक पे आओगे, यानी कि रिसीप्ट पेमेंट एंड रिसीप्ट पे आओगे, यहाँ पे आपको अपेयर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी समरी रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए हम क्या करेंगे, सम इफ का यूज़ करेंगे। रेंज हमारी कौन सी होगी, रेंज हमारी पेमेंट ट्रांजेक्शन होगी। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन में हम क्या लेंगे, अकाउंट लेंगे, ठीक है। अकाउंट लेने के बाद हम इसको F4 की मदद से लॉक कामा, क्राइटेरिया हमारा कौन सा होगा, क्राइटेरिया बेसिकली हमारा ये अकाउंट होगा, कामा। इसके बाद हमारा सम रेंज जो है वो हमारा पेमेंट ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ट्रांजैक्शन को हम यहाँ से करके F4 की मदद से लॉक एंड देन एंटर कर देना, ठीक है। अब अगर आप पेमेंट की तरफ आएंगे, पेमेंट की तरफ, हाँ सपोज इसको मैं को ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ तक इसको मैंने ड्रैग किया। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आप जाओगे, जो भी इसका अकाउंट नंबर होगा आप उसको 101, सपोज 1022 को मैं करता हूँ, यहाँ से पेमेंट में आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको हम कर देंगे 102, डेट डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे एक्सपेंस फूड फॉर एम्प्लॉइज। यहाँ पे फूड आप डाल दें, फूड, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया यानी कि हमने जो कंडीशन सेट की है वो अकाउंट नेम पे है। तो अकाउंट नेम पे हमने क्राइटेरिया हमारा सेट किया है, तो आपने ये लाजमी आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे अकाउंट नेम देना है, ठीक है। अकाउंट नेम आप नहीं दोगे तो वहाँ वहाँ पे आपको रिजल्ट सही शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिसीप्ट टाइप अपने लिखने कैश, रिसीप्ट नंबर जो भी है और यहाँ पे 9000 आप लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप आओगे और यहाँ से इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे क्या, फूड, आपने अकाउंट का नाम टाइप करना है। इसके बाद आपको ये अमाउंट नज़र आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जो अमाउंट जो पेमेंट के आपके हैं अकाउंट नंबर, तो वो आपने यहाँ पे डाल देने, जो भी आपके होंगे वो सभी आप यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये नहीं आएंगे, ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आपकी राइट साइड पे आएंगे जो कि हमारी पेमेंट है, और यहाँ पे आपकी तमाम रिसीप्ट्स आएंगी, जो भी रिसीप्ट होंगी वो यहाँ पे आपको अपेयर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपने जो भी आपका होगा तो एक्सपेंस वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपेयरिंग, ओके। तो अब मैं जाऊंगा पेमेंट ट्रांजैक्शन में और यहाँ से इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरह और 1003 में ले लेता हूँ, ये मेरी डेट होगी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम अमाउंट गिवन
फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे भी आप ट्रांसपोर्टेशन आपने लिखना सही है, उसका नंबर आपने सही यानी कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो साथ ही साथ आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल नज़र आएगा, यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट, यहाँ पे टोटल रिसीप्ट आपको नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप बैलेंस निकालना चाह रहे हैं तो ये आप रिसीप्ट माइनस पेमेंट कर दे तो आपको बैलेंस भी नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसकी सारी जो है आप कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी डे बुक को। तो देखिए ये आपकी कंप्लीट एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये यहाँ से इसको अप्लाई करने का तरीका। अब अगर हम पेमेंट पे आ जाए, यहाँ पे हमने पेमेंट वोचर निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट वोचर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आने के बाद अब मुझे चाहिए कि मैं पेमेंट वोचर मुझे चाहिए, तो पेमेंट वोचर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वी लुकअप का यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कॉमा टेबल एरे, यानी कि पेमेंट वोचर आपने किससे निकालना है, मैंने ट्रांजैक्शन इस वाली शीट से मैंने निकालना है। तो यहाँ से निकालने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करके कॉमा 1 कॉमा 0 एंड देन एंटर आप कर देना। जैसे ही आप इंटर करोगे तो जो नाम यहाँ पे होगा तो वही आपको यहाँ पे अपेयर होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास अकाउंट नंबर 2 है तो आपने यहाँ पे 2 ले लेना है, 2 लोगे तो वो ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखें तो इंडेक्स नंबर मेरे पास 2 आ रहा है, तो आपने 2 यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 लिखूंगा तो मेरे पास वो डेट अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो डेट के लिए आप जाओगे यहाँ पे इस शीट पे और यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इस पे डेट पे क्लिक करके तो ये डेट आप खुद आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक वी लुकअप के बाद आपने इफ एरर का यूज़ करना है, ठीक है। करने के बाद इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आप कर सकते हैं कि इस फार्मूला को थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट नहीं हो रहा है, इसको आप अनमर्ज कर दें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप इसको कर दें मर्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका आएगा, ये हमारा अकाउंट नेम यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 पे है, तो यहाँ पे आपने 4 लगा देना है, 4 यहाँ पे आपने 4 आप लगाओगे तो 4 आएगा, ठीक है, 4। अच्छा, उसके बाद पार्टिकुलर अगर आप देखें, पार्टिकुलर आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो 3 आपने यहाँ पे अगर आप सेट करोगे, मैं लिखता हूँ 3। अच्छा, 3 अगर मैं सेट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये कुछ इस तरीके से इसका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपने लिखना क्या है, PA पेमेंट अमाउंट, ठीक है, टोटल पेमेंट अमाउंट। तो यहाँ पे आपने जो होगी इसकी पेमेंट अमाउंट होगी वो यहाँ से आपने पिकअप करना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे, अच्छा ये इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसकी पेमेंट अमाउंट देखूँ तो वो कितना 1 2 3 4 5 6 7 पे है, 7। यहाँ पे आने के बाद आपने 7 यहाँ पे लिख के 7 आपने एक कॉलम इंडेक्स नंबर है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है मैं 1 2 3 मैं ये काउंट कर रहा हूँ, ये कहाँ से कर रहा हूँ, या यहाँ से, ये हमारा कॉल इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पेमेंट अमाउंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आपने ये वाला लेना है। तो यहाँ पे पेमेंट वोचर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया ये वाला, ठीक है। इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब अगर आपने 1001 का अगर देखना है तो कुछ भी नहीं है, अगर 102 को अगर आपने देखना है तो उसकी सारी पेमेंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो देखें ये आपका कुछ पेमेंट वोचर का जो पेमेंट का जो वोचर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा,
ये था हमारा वोचर का निकालने का तरीका, यानी कि वोचर को कैसे आपने बनाना है। इसके बाद हम जाएंगे अपने रिसीप्ट, किधर गया रिसीप्ट, अच्छा यहाँ पे हम रिसीप्ट का जो है एक हमारा, अगर आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये रिसीप्ट थोड़ा से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आने के बाद इसको मैं मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी लुकअप, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये मेरा अकाउंट नंबर हो गया, कॉमा, और रिसीप्ट ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद हम यहाँ से इसको लेंगे फुल्ली, और कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉमा 0 एंड देन इंटर। इसके बाद अगर आप 1001, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, इफ एरर का, यूज़ करना है यहाँ पे, ओके। इसके बाद आपने ओके कर देना, ठीक है। इसको ओके करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको आई थिंक 3 है, 3 थिंक 3 1 2 3 यस 3 है, ठीक है। जिप वोचर आपके पास कुछ इस तरीके से पेयर पेयर होगा, ठीक है। तो इसको आपने कुछ इस तरीके से करना। अच्छा ये 3 है, और रिसीप्ट नंबर हमारा कितने पे है, रिसीप्ट नंबर 1 2 3 4 5, 5 पे हमारा रिसीप्ट नंबर है, 5 पे। अच्छा यहाँ पे आपने 5 लिख देना है, 5 लिखा तो ये देखें आपके पास ये रिसीप्ट नंबर कुछ इस तरीके से अपेयर होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे वोचर नंबर डाल सकते हैं, जो भी वोचर नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसका वोचर नंबर वो देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 पे जो है 7 पे, तो यहाँ पे आपके पास 7 अपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाएं अपने इस वाली शीट पे आए, तो ये पर्टिकुलर मेरे पास आई थिंक 3 पे है, 1 2 3 पे है जी, 3 पे है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे आने के बाद इसको मैं इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, और अमाउंट अगर मैं देखूँ तो अमाउंट का जो मेरे पास है वो मेरे पास 8 पे आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 8 को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें मेरे पास ये पेयर होगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरा कौन सा वोचर, रिसीप्ट वोचर। अगर आप 1002 को करते हैं तो ये आपके पास अपेयर, अगर 101 को, तो ये 103 को अगर करते हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये था इसका, आपने सर्च करना है अकाउंट नंबर पे, जो भी रिसीप्ट होगी आपने पहले पहले ट्रांजैक्शन होगी आपकी रिसीप्ट ट्रांजैक्शन पे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। जब जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसका आपने रिसीप्ट वोचर निकालना है कि भाई मैंने इस बंदे को कितना जो है मैंने पे किया है, तो उसका आपने रिसीप्ट निकालना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा दूसरी हमारा होगा पेमेंट। पेमेंट भी हो गया इस तरीके से, ये हमारी ऑल अकाउंट्स है, और ये हमारा हो गया पेमेंट। इसके बाद हमारा न्यू रिसिप्ट ये हो गया हमारा, इस पर आप अपना ट्रांजैक्शन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप आए न्यू पेमेंट, ये आपकी पेमेंट हो गई है। इसके बाद अगर आप पेमेंट वोचर पे आए तो ये पेमेंट वोचर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे डे बुक ऑल अकाउंट्स, तो यहाँ पे आपके तमाम अकाउंट्स आएंगे। अभी वहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए, अकाउंट को मैंने ऐड नहीं किया कि कौन कौन सा अकाउंट होगा। अगर आप अकाउंट को ऐड करेंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपेयर होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं फूड का ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन का करता हूँ, फिर मैं फ्यूल का करता हूँ जैसे, ठीक है। तो ये आप काफ़ी सारे यहाँ पे अकाउंट ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए अब यहाँ पे मैं एक और फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि काउंट ए, और इसके बाद मैं आऊँगा ऐड पार्टीज पे। यहाँ से हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल जो अच्छा, ये मैंने ऑल अकाउंट्स यहाँ पे मैंने देखने हैं, ऑल काउंट। तो यहाँ पे हमने लगाना है काउंट, काउंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली आएंगे कौन सी शीट पे, काउंट पे, इस वाली शीट पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम सारा इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास 46 अकाउंट्स हैं। नाम अभी तक हमने दिए नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर्स पे काउंट किया है, ठीक है। तो 46 अकाउंट्स अभी अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आने के बाद अब आपने करना क्या है कि यहाँ से अगर आप ऑल रिसीप्ट है आपके पास कितने हैं, ऑल रिसीप्ट ट्रांजैक्शंस पे अगर आप जाएं, डे बुक की, ये आपकी डे बुक है। ऑल रिसीप्ट, ये आपकी ऑल रिसीप्ट ट्रांजैक्शंस है। और ये आपकी जो है डे बुक की ऑल आपका है पेमेंट्स है। और यहाँ पे आपने करना क्या है, इसको माइनस आपने इसको कर देना है। इसको करने के बाद तो आपके पास ये बैलेंस आएगा। ये बैलेंस इस वजह से माइनस में दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस को कुछ ज़्यादा एंटर किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर लूँ, सॉरी इस पे फार्मूला हमने लगाया, यहाँ से पेमेंट पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे इसको अगर मैं 1000 कर लूँ या 100 200 कर लूँ, तो अगर अब आप डैशबोर्ड पे जाएं तो आपको ये माइनस नज़र नहीं आएगा। अवेलेबल कैश आपके पास इतना रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया भी तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो आप सबसे यार दिल्ली से मेरी एक ख्वाहिश है आपसे यार, चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। और आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ताकि पहुंचती रहे। और ऐसी वीडियोस में हम आपको और भी लाते रहेंगे, एडवांस लेवल की जितनी भी होंगी एक्सेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।